किसान विरोधी सरकार किसान विरोधी खट्टर नहीं खटारा है। हमारे अनिल विज जी को आजकल कंगना की चिंता ज़्यादा रहती है, उनका ज़्यादा फिक्र लगता है। इस उम्र में उनसे इश्क कर बैठे हैं, इसलिए उस चक्कर में ज़्यादा रहते हैं। किसान का दर्द और किसान की लाठी नज़र नहीं आई उसको। अपने हकों के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है हर उसके आवेज में। मुर्दाबाद मुर्दाबाद तहसील प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। केंद्र सरकार के अध्यादेश और पिपली में हुए किसानों पर लाठीचार्ज का विरोध लगातार जारी है। सूबे के गृह मंत्री और भाजपा नेताओं के लाठीचार्ज को लेकर दिए जा रहे विरोधाभासी बयानों पर अब सियासत गर्मा गई है। सिरसा में किसानों के बीच पहुंचे महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने किसानों के मसले को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला और साथ ही उन्होंने विज के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, लगता है प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज को इस उम्र में कंगना से इश्क हो गया है। यही कारण है कि उन्हें किसानों का दर्द और उन पर बरसाई गई लाठियां नजर नहीं आ रही हैं। उधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लाठीचार्ज होने की बात को स्वीकार रहे हैं, तो वहीं विज साहब को इन दिनों कंगना की चिंता सता रही है। आज ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। इस प्रदेश की 70% आबादी कृषि व उससे जुड़े हुए लोगों की है। उसमें चाहे मजदूर है, आड़ती है, छोटा व्यापारी है, कर्मचारी है। आज उस 70% आबादी वाले प्रदेश में जो लगभग मेरा ये मानना है 90 में से 80 विधायक अपनी वोट के द्वारा विधानसभा में चुनकर भेजता है। आज उसकी जिस प्रकार से दुर्दशा है और जिस प्रकार से किसान को आज एक डर के माहौल में अपने हकों के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है हर उसके आवेज में, ये तानाशाह सरकार किस प्रकार से बुजुर्गों पर लाठियां चार्ज करवा के उनके ऊपर 300 किसानों पे केस दर्ज करके उनकी आवाज़ को दबाने का काम कर रही है। ये इतिहास गवाह है, जब भी किसी ने इस अन्नदाता पे अत्याचार किया, पिछले रिकॉर्ड उठा के देख लो, उसको कभी सत्ता सुख नहीं मिल पाया है। और अब ये खट्टर सरकार की जो तानाशाही रवैया है, ये निश्चित रूप से वो एक लाठी इस भाजपा सरकार के ताबूत में कील ठोकने का काम करेंगे। और ये हरियाणा प्रदेश का किसान, कमेरा वर्ग, कर्मयोगी, मजदूर और आड़ती भाई, ये इसकी नींव की ईंट रख चुके हैं और इस मनोहर लाल खट्टर सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। और ये इस देश का दुर्भाग्य है। मेरा तक मानना यही है कि हमारे अनिल विज जी को आजकल कंगना की चिंता ज़्यादा रहती है, उनका ज़्यादा फिक्र लगता है। इस उम्र में उनसे इश्क कर बैठे हैं, इसलिए उस चक्कर में ज़्यादा रहते हैं। किसान का दर्द और किसान की लाठी नज़र नहीं आई उसको। लेकिन मैं विज साहब को कहना चाहूँगा, इस प्रदेश के लोग समय आने पर उनको सब कुछ याद दिला देंगे। बता दें, खराब फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का धरना 8वें दिन भी सिरसा लघु सचिवालय में जारी रहा। बीते दिन धरना स्थल पर समर्थन देने महम के विधायक बलराज कुंडू पहुंचे थे। प्रदर्शनकारी किसानों के साथ उन्होंने लघु सचिवालय में सरकार का पुतला फूका और किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब तक उन्हें मुआवजा नहीं मिलता, उनका धरना निरंतर जारी रहेगा। उधर हिसार के बालसमंद में पिछले 7 से 8 दिनों से बर्बाद फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे किसानों को समर्थन देने के लिए बलराज कुंडू पहुंचे और उन्होंने बीजेपी सरकार को जमकर आड़े हाथों लेते हुए कहा, आज देश में जो सरकार चल रही है उसका रिमोट अंबानी और अडानी के हाथों में है। जैसा वो चाहते हैं वैसा ही सरकार करती है। वहीं कुंडू ने चेतावनी दी कि वो किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे और सरकार को ये याद रखना चाहिए कि किसानों के साथ जाति करने वालों को किसान तख्तो ताज के लायक नहीं छोड़ते। इसका स्वार्थ होता है, वहाँ ये फटाफट सारे काम करवाती हैं, और जहाँ किसान के वाकई में उसकी बात होती है तो वहाँ कोई सुनाई नहीं करता। अभी पीछे बड़ौदा के अंदर पानी भराव का कुछ लोगों ने कंप्लेंट करी, हाथों हाथ रातों रात उसके ऑर्डर स्पेशल गिरदावरी के करवाकर और वहाँ मुआवजे का ऐलान करती है सरकार, मनोहर लाल खट्टर के मंत्री। और यहाँ जो कपास की, बाजरे की और मूंग की फसल जो बर्बाद हो गई है, इस आज 80% के करीब फसल बर्बाद हो चुकी है। यहाँ के जो अधिकारी हैं वो सरकार की डायरेक्शन में उसको 10% खराबी दिखाने का काम है, क्योंकि ये जो सरकार है ये अडानी अंबानी की सरकार है। और जो यहाँ बीमा 600 रुपये होता था कपास का, अब की बार 1600 रुपये
उसको करने का काम किया। और रिलायंस कंपनी का मेरे को जहाँ तक ध्यान है, रिलायंस का वो अंबानी की कंपनी है और उस अंबानी को उसके हाथ में सरकार का रिमोट है, उसको ये मुआवजा किसानों को ना देना पड़े, उसके लिए इस प्रकार की हथकंडे सरकार, क्योंकि उसका इस सरकार का रिमोट अडानी और अंबानी के पास है। लेकिन मैं इस संधि वैरी तानाशाह सरकार को इस बात के लिए सचेत और सावधान और चेतावनी देना चाहता हूँ आप मीडिया के साथियों के माध्यम से, किसान के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। किसान जब रूठता है, जब उसके साथ अन्याय होता है, तो ये पुराना इतिहास उठा के देख लो, जिसके ने किसान पे अत्याचार किया है उसने दोबारा तक तो ताज का मोहताज नहीं छोड़ा, कभी उसको इस काबिल नहीं छोड़ा इस किसान ने, अन्नदाता ने। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव दिलबाग सिंह हुड्डा ने कहा, किसान पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुध लेने नहीं आया। किसानों को गिरदावरी करवाकर मुआवजा देने की छोटी सी मांग के लिए धरने पर बैठना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, सरकार को ये याद रखना चाहिए कि किसान अपनी पर आ गया तो सरकार को समझ नहीं आएगी। साथ ही किसान युवा नेता संदीप का कहना था कि अगर सरकार ने किसानों की मांगे नहीं मानी तो जल्द ही बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जो चंडीगढ़ तक पहुंचेगा। ऐसे में देखा जाए तो कृषि संबंधी 3 अध्यादेश हो या फिर पिपली में किसानों पर लाठीचार्ज या फिर खराब फसलों के मुआवजे की मांग, इस बार किसान पीछे हटता नजर नहीं आ रहा। यदि जल्द किसानों के हित में कोई फैसला नहीं लिया गया तो भाजपा सरकार की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। सिरसा से सतनाम सिंह और हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी।